सफाई कर्मचारी 1 महीने से नहीं आ रहे, झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, बोल रहे सुमन डागर नहीं करने दे रही, हमसे बोल रहे सुमन डागर नहीं को मना कर रखे हमको। फिर भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, सवान के अपने उड़े जाके बैठ जाना चाहिए उन्हें। आज नजफगढ़ के ईसापुर वार्ड में स्थित समसपुर गांव में लोगों ने किया ट्रैफिक जाम। समसपुर निवासियों का कहना है कि लगभग 40 दिन से सफाई कर्मचारी हमारे गांव में नहीं कर रहे हैं। सफाई पार्षद सुमन डागर पर लगाया गांव को अनदेखा करने का आरोप। बताया सफाई कर्मचारी कहते हैं हमें पार्षद ने किया है सफाई करने से मना। आइए क्या कहा समसपुर निवासियों ने। गांव की सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता, हमारे 1 महीना हो गया, गाड़ी हमारी 2 महीने हो गए बिल्कुल बंद कर रखी है, और नहीं हमारा कोई पार्क नहीं कोई डिस्पेंसरी। हम अपनी समस्या ये करें, इस समस्या को लेकर हमने अपने नगर पार्षद के कल गए, कल बोली 7 बजे आ लूंगी। हम उसका इंतजार करके फिर हमने 9 बजे यहाँ धरना धरा सर, जो नहीं सुने वहाँ जोड़ में भी वहाँ हमारा इतनी गंदगी फैल रही है, मंदिर के पास नहीं गंदगी है, कोई कहीं भी गांव में सफाई नहीं है जी। बिछड़ा गांव बना दिया हमारा तो सरकती सा बिछड़ा गांव बना दिया, कोई समस्या कोई नहीं सुनता, इतना रुपया आवा है और दिल्ली का गांव बोला जा और इतना घटिया बना दिया। हम तो खुद कर लेना वो भी अच्छा, इससे अच्छा तो हमारा पैसा ना सरकार में छोड़ दो, इस गांव का पैसा मना लो कोई भी, और चीन पाकिस्तान के लड़ाई लड़न में ले दो हमारे पीछे में, ठीक है। सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी 1 महीने से नहीं आ रहे, झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, बोल रहे सुमन डागर नहीं करने दे रही, हमसे बोल रहे सुमन डागर नहीं को मना कर रखे हमको। फिर भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, सवान के अपने उड़े जाके बैठ जाना चाहिए उन्हें। इस समस्या को लेकर के आप अपनी पार्षद के पास जाते हैं तो क्या कहती हो? वो कह रही है बराबर सफाई हो रही है, मैं भेज रही हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं, निरी झूठ बोल रहा है। कल हम गए उन्होंने यही बोला, आगे सफाई कर्मचारी जा रहे, डीसी ने बोला, हाँ डीसी ने भी बोला, हम डीसी के पास भी गए थे कल, और आज 7 बजे आने का वादा कराया था और लिखत में दूंगी। समसपुर का एक कूड़े का खत्ता चालू होना है, उसके ऊपर कर रही है वो सारा काम, अब वो चालू नहीं हो रहा, वो चालू इसलिए नहीं हो रहा अब सारे गामा का कूड़ा समसपुर में गिर है, और कुछ नहीं दिया समसपुर से, जो कूड़ा क्यों दे दिया हमारे हिस्से में है, और कुछ नहीं दिया। अच्छी चीज को 2-4 अच्छी चीज लगा के दे देते, कूड़ा भी बर्दाश्त कर लेते हम सर। हॉस्पिटल नहीं दिया, बैंक नहीं दिया, डिस्पेंसरी नहीं दी, चौपाट नहीं दी, कॉलेज नहीं, हमने तो जगह हम देर लग रहे हमारे में ले आओ सर, हाँ कोई काम नहीं दे रही, और ये कूड़ा हमारे ऐसे में लिख दिया, तो हमने सिर्फ इसे लिए धरना दे रहा, कूड़ा हम नहीं उठाएंगे, कुछ अच्छा काम नहीं दे रही, कूड़ा कति नहीं उठाएंगे, हम मर जाएंगे, और हम शांतिपूर्ण का मार्च भी काटेंगे, हम सारे काम कराएंगे, ठीक है। ये समस्या है आपकी पार्टी की, आप बीजेपी में हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पार्टी में है, और पार्टी में होने के बाद भी हम जो है ना पहले गांव के हैं, पार्टी में बाद में गए हैं। समस्या दोनों ही सरकारों से आ रही हुई हमें, एक तो सफाई 1 महीने से हमारे गाँव में नहीं हो रही, उसकी गलती तो हमारी भी है कि गाँव में एक वो कूड़े का डैम बना के झूठ बोल गए कि गांव का इसमें पड़ेगा, लेकिन कर दिया पूरे क्षेत्र का, पूरे वार्ड का, तो उसमें गांव को ऐतराज़ है कि हम पूरे RWA के भी मेंबर हैं, बिल्कुल, और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, तो क्या आप इस बात को आगे तक नहीं पहुंचाते? बिल्कुल पहुंचाएंगे जी, बिल्कुल जो है ना हम। अब तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? अब तक हम DC से मिल रहे थे, यहाँ अपने सरकारी कर्मचारियों से मिलकर इस चीज़ का समाधान कर रहे थे, इनको एप्लीकेशन भी दी RWA से, सबको ये बोला गया है कि आप हमारा काम करें, हाँ जी कराते हैं, हाँ जी कराते हैं, लेकिन लास्ट में आज ये हमारी माताएं बहनें और जो ये सभी इकट्ठी करके ये बोली भाई हम तो रोड जाम करेंगे, क्योंकि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। ये हमारे साथ वो वहाँ पर गई थी। दूसरा पार्टी आपकी बात को नहीं सुनती तो उस पार्टी के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, पार्टी तो सुन रही, पार्टी का तो नहीं है झगड़ा, तो सारा दिल्ली सरकार का भी इसमें नहीं इसमें कुछ राजनीति के तत्व जो है ना, आम आदमी से भी और दूसरी कांग्रेस से भी, सब इसमें राजनीति कर रहे हैं, और उसी का परिणाम गांव भुगत रहा है इसको। विक्रम जी ये कार्य नहीं, निगम पार्षद का क्यों, ये जोड़ में पानी चल रहा है हमारे यहाँ से 1 साल से, जोड़ में पानी चल रहा है, नाली कौन बनवाएगा? दिल्ली सरकार बनाएगी। हमारे गांव में डिस्पेंसरी खोलने के लिए बोला था हमने, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनने दे रहा, ना हमारे गांव में कोई चौपाल बन रही, तो ये नहीं है कि दिल्ली सरकार पूरा दिल्ली देहात में एक गाँव समसपुर ऐसा है जिसमें एक भी चौपाल नहीं है। चौपाल टूटी हुई है 20 साल से, 25 साल पहले बनी थी, और आज तक जो है ना उसका कोई टेंडर नहीं होने दे रही, और बार बार बोलने के बाद
गांव का पानी जो है जोड़ के अंदर जा रहा है, तालाब के अंदर गंद जा रहा है पूरे गांव को, बीमारी भी फैल सकती है। हमने 20 में बोल लिया दिल्ली सरकार से, लेकिन उस बात समस्या यो है, उसने सुमन डागर ने, कल हम गए थे और हम डीसी के भी गए थे, सुमन डागर के गए थे, चाय समोसे खिला के भेज दिए, हम डबल पैसे देंगे अपनी जेब से, हमने चाय समोसे नीचे बोल दिया था वहीं पे। आते हैं जब ऐसे हाथ जोड़ के वोट लेके जाते हैं, जाते हैं जब ऐसे दिखाते हैं अकड़, और अब तो हमें वैसे ही बुचला के भेज दिए। सुबह ने बोली 7 बजे मैं तुम्हारे पास होंगी और लिखत में दूंगी, ये खत्ता चालू जब होगा समझपर का कूड़ा यहीं बन जाएगा, यहीं से उठ जाएगा, सफाई बहुत अच्छे से होगी। 2 दिन बोली देखियो, 2 दिन जब देखेंगे जब आके लिखत में देगी। हाँ ऐसे बता कैसे मान लिया, वो आए नहीं रही, वो आज इतनी बड़ी मिनिस्टर होगी। इसके बाद इस समस्या को जानने के लिए हम गांव के अंदर भी गए और गांव में हमने जो हालात देखे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और ये पूरी गली का उसने उद्घाटन किया था, पर बनी नहीं, पर आधी बनाई है। बोर्ड लगा हुआ उसका, बोर्ड उसका लगा हुआ है गली के दूसरे कोने पे। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ से छोटे बच्चे जाते हैं, बारिश आती है तो यहाँ पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है बच्चों को, स्कूल को। आज काट के ने भी अरे भाई हम तो इतना बहुत गणे तो दूर भी जाके हुए है, जब भी सुनाई ना करी ना घरा गए कि भाई ने बोली यहाँ सुमन नहीं है, बाद में मिलना। उसके पापा ने ऐसे कह दिया कि आगे से बजट नहीं आ रहा, बजट आएगा जब बढ़ेगी नाली। क्या कहना, फिर उल्टे आ रही ना सुनाई करी जब बोले पहले तो बोले हफ्ते में बढ़ा देंगे, बाट देख कर फिर गई खुद बनवाया है ईसा तो जुलम ना होना चाहिए। काम में भाई बन रही है तो थोड़ा बहुत तो सुधार करे। ये नाली देख ले भाई, ये नाली भी भरे भरे हैं दोनों साइडों में। ये है सफाई का दावा करने वाले, ये देखिए जरा नालों में किस तरह गाद जमी हुई है। बारिश आने के बाद या पूरी गली पानी तक भर जाए, हो जाती है, सभी बच्चे स्कूल में यहाँ के स्कूल का मेन रास्ता है, एमसीडी स्कूल का मेन रास्ता ये गांव का। इस गली में तेजा है, एमसीडी का स्कूल है, यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है सेंट चार्ली। गांव के बच्चे इसी गाल से जाते हैं, बारिश में ये लबालब स्विमिंग पूल बन जाता है बच्चों का। ये गली में इसी में आधी बना रही भरा हुआ है, यहाँ पर लबालब और मच्छर मक्खी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये देखिए किस तरह नाला टूटा हुआ है, और यह है पानी जहाँ पर पशु नहाते हैं, पानी पीते हैं। इस पानी की निकासी इस तालाब में की गई है कि नालों की सफाई नहीं है, तो इसको लेकर के क्या करेंगे? वास्तव में जो ये नाला है, इसका जो ढाल है वो जानबूझकर जोड़ की तरफ किया हुआ है। मेन जो नाला है वहाँ तक इस पानी की निकासी कभी भी नहीं हो पाती, 12 मास ये ऐसे ही भरा होता है। और आजकल तो सफाई भी नहीं हो रही है, इसकी वजह से यहाँ व्यवस्था और भी खराब हो रखी है। इसके पीछे सफाई के पीछे सफाई की वजह से भी, अब सफाई भी नहीं हो पा रही तो पानी निकलेगा कहाँ? जी, सफाई किसको करनी चाहिए? सफाई एमसीडी को करनी चाहिए। तो एमसीडी काउंसलर के अधीन है। काउंसलर हैं तो हमारे काउंसलर ही हैं, परंतु जब सफाई नहीं हो रहे तो फिर हमारे कहाँ से होंगे? जी, तो इस समस्या को लेकर के कभी आप मिले हो उनसे? जिस तरीके की अनेकों बार केवल काउंसलर से ही नहीं, यहाँ जो एमसीडी ऑफिस है लिखित में भी हमने दी है। हमने उनसे ये गुजारिश भी की है कि किसी तरीके से यहाँ से इस पानी की निकासी जो है वो बाहर बड़े नाले में कर दी जाए, ताकि इस तरफ पानी जाने की नौबत ना हो। लेकिन अगर मान लो उस तरफ भी नहीं निकले और ये इस तरफ भी नहीं जाए तो यहाँ तो फिर भरा ही खड़ा रहेगा। अब जो हमारे घर हैं, जो हमने तो रोज यहीं पे रहना है, 24 घंटे 12 मास यहीं पे रहना है। अब हम फिर कहाँ जाएंगे? हम हमेशा गंदे पानी से होके थोड़ी गुजरेंगे। अब ये इस तरफ ही इसकी निकासी होगी। इसकी व्यवस्था ये हो कि यहाँ से पानी बाहर मेन नाले की तरफ जाए, मेन रोड की तरफ जाए, जहाँ से सारे गांव का पानी निकलता है। जी, समस्या तो समस्या ये तो जी सब ने दिखने लग रही है। समस्या कितना बुरा हाल हो रहा है, बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, रास्ता नहीं निकलने का, बार और बारिश हो जाए तो और भी बुरा हाल हो जाए। सफाई वाले नहीं आते, कई महीने हो गए उन्हें यहाँ पे, 4 महीने हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर के कभी पार्षद वगैरह आपसे मिले? कोई ना मिलना है यहाँ पे, ना किसी ने कोई मतलब होता है। इस रोड का तो किसी ने कोई मतलब है ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। भाई कोई आके यार कोई समाधान निकाल ले या कुछ करे, कोई भी इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ की दिक्कत को लेकर तो बहुत ज़्यादा।
अन्नू नाम है सर मेरा। जी बताइए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही सर, कोई सफाई करने वाला नहीं आ रहा है, बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, बार बार आते हैं मम्मी यहाँ क्या हो रखा है क्या हो रखा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही सर, कोई भी सफाई वाला नहीं आ रहा है जी। ये देखिए इधर भी, ये किशनगढ़ जोन की चेयरमैन व ईसापुर वार्ड की पार्षद सुमन डागर से हमारा भी निवेदन कि अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दें ताकि फिर से लोगों को सड़क को जाम न करना पड़े। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। हमारे चैनल बदलाव की ओर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें।